हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग हिमाचल जीके कवर कर रहे हैं फॉर प्रीलिम्स एचएस 2023। तो प्रीलिम फोकस्ड ये सीरीज़ है जिसका नाम है बलोकरा 2.0 और इसमें हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से अपने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री में पहुँचे हैं और अभी जो है प्रजामंडल मूवमेंट हिमाचल की कवर करने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया ही चली थी, लेकिन हिमाचल में कुछ ऐसे नाम आगे बढ़कर आए, जैसे आप डॉक्टर वाई.एस. परमार के बारे में सुनते हो, भागमल सौथा जी के बारे में सुनते हो और जो है काफ़ी सारे नाम यहाँ पर सत्यानंद स्टोक्स के बारे में हम सुनते हैं। तो ये सारे जो है प्रजामंडल मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान हमें देखने को मिलता है हिमाचल में। ठीक है, इसकी जो ये सीरीज़ है इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सारी जो आपकी हिस्ट्री है वो कवर्ड है ऑलरेडी। इसमें हम लोग अपनी बलोकरा के साथ में और बहुत सारी बुक्स को सप्लीमेंट करते हुए सर्वे हमारा एज वेल एज करंट अफेयर्स जो हैं कवर करते जा रहे हैं। आपने इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो सबसे ज़्यादा, तो वो है ये पीडीएफ डाउनलोड करके। 120 पेजेस की ये पीडीएफ, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है और इसका प्रिंट आउट निकलवा के मेरे साथ साथ जो है पढ़ते जाइए। तो साथ में अगर कुछ नहीं है तो लिखते जाना है। ये आपको पीडीएफ मिलती है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे दो कोर्सेज हैं, एक तो है एचएस का, ये आपका जो है एचपीजी के बैच है होम कमिंग, और फिर एक है एचएस टेस्ट सीरीज़। इसमें फ्री रिसोर्सेज में दोनों में से किसी भी एक में जाएंगे और फ्री रिसोर्सेज में जाके देखेंगे तो ये पीडीएफ बलोकरा 2.0 के नाम से आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ पे, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल मूवमेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो समझनी है वो ये है कि प्रजामंडल मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया चली और ये एक अम्ब्रेला मूवमेंट थी। अब देखो, जब आज़ादी की बात आ चुकी है और 1857 का रिवोल्ट भी हो चुका है, सबको पता चल गया है कि हमें सप्रेस किया जा रहा है या फिर आवाज़ हम उठा सकते हैं, ये फीलिंग आ चुकी है। तो उसके बाद में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट्स जो हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रही थी देश भर में। एक बड़ी मूवमेंट लाई गई जिसको बोला गया प्रजामंडल। प्रजा ने मिलकर एक मंडल बनाया और उसको जो है प्रजामंडल मूवमेंट कहा गया, जिसमें इन सारी पॉलिटिकल आपकी छोटी ये जो मूवमेंट चल रही थी इनको इकट्ठा किया गया एक अम्ब्रेला के अंडर। तो हिमाचल में भी हमने यही देखा कि आपका सिरमौर, चंबा, मंडी, सुकेत, कुनिहार, बिलासपुर, धामी, ये पहले से यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा था। सुकेत में, मंडी में पहले से रिबिलियन हो रहे थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद में प्रॉपर मंडी प्रजामंडल बना, सुकेती प्रजामंडल बना, चंबा प्रजामंडल बना और वैसे धामी प्रजामंडल। यहाँ पे पहले प्रेम प्रचारिणी सभा होती थी, फिर जो है ये धामी प्रजामंडल बना। सुकेत का अगर हम कहें तो ऐसा भी कहा गया है, ऐसे 7 दिन जब यहाँ पे सत्याग्रह हुआ, बोला ऐसे 7 दिन जिन्होंने हिमालयास को हिला के रख दिया, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर हम शुरुआत करें तो कहाँ से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। तो ये यहाँ पर बनाई गई और इसकी पहली मीटिंग जो है 1927 में बॉम्बे में हुई। लेकिन उसमें याद रखना है कि हिमालयन जो भी स्टेट्स हैं उन्होंने पार्ट नहीं लिया है। हिमाचल का जो है इसमें कोई रोल नहीं था, इन्होंने 27 में पार्ट इसमें नहीं लिया। इसमें इन्होंने यही बोला कि जितनी भी हमारी मूवमेंट्स चल रही हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, उनको इकट्ठा करेंगे हम और एक अम्ब्रेला के अंडर प्रजामंडल हो गया या लोक परिषद हो गया, इसके अंडर इसको यहाँ पर चलाएंगे। और क्या करेंगे फिर आगे? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फ्यूचर ऑफ इंडिया, गवर्नेंस, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसका ये पार्ट यहाँ पर बना। ठीक है, 1927 में हम पार्ट नहीं बने बॉम्बे सेशन में। फिर आता है दूसरा सेशन जो कि 1939 में हुआ लुधियाना में। इसमें आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने भी पार्ट लिया और हिमालयन स्टेट्स ने भी पहली बार जो है इसमें पार्ट लिया। तो याद रखेंगे कौन सा सेशन था? लुधियाना सेशन ऑफ 1939। इसमें जो मेन स्पिरिट हैं प्रजामंडल मूवमेंट की वो थे भागमल सौथा जी। ये जो भागमल सौथा जी हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर प्ले करते हैं। और फिर जो है स्थापना की जाती है हिमालयन रियासती प्रजामंडल की। इसके प्रेसिडेंट बने और जो चेयरमैन है वो बने पंडित पद्मदेव और सेक्रेटरी बने भागमल सौता। तो बात क्या की गई कि जितना भी हमारे एरिया में, हिमाचल में अनजस्ट रूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रिंसेस जो हैं एक्स्ट्रा जो ये बहुत सारे टैक्स लगा के रखे हैं, फिर सोशल इवल्स है, रीत की प्रथा है, सती प्रथा है, बेगार की प्रथा है, ये सारी की सारी यहाँ पर बंद की जाएंगी। ठीक है, इसी के अगेंस्ट और क्या है? डेमोक्रेटाइजेशन।
हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे हमें डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत यहाँ पर है। तो जो प्रजामंडल मूवमेंट है वो इन सारे एरियाज में शुरू हुई है, लेकिन कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर यहाँ पे नहीं हुई। ऊना जो है उस वक्त कांगड़ा के साथ में ही था, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट ये कंट्रोल में था, यहाँ पर वो कंट्रोल करते थे, तो प्रजामंडल मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। फिर अगर मैं बात करूं हिमालयन रियासती प्रजामंडल की, तो वहाँ पर जो लोग जिनका पार्ट हमें देखने को मिलता है, इनके नाम थोड़े से आइडिया होना चाहिए। भागमल सोता है, पंडित पद्मदेव, गोविंद सिंह आ गए, देन आपके तोतू हैं, इनका नाम भी आता है ज्ञानचंद तोतू, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मनशाराम, सीताराम, फिर आपके हम चिरंजीवी लाल वर्मा ये देखते हैं, तो ये आपके नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पहली चीज़ जो है ये डेमोक्रेटाइजेशन का चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं कि जो ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी है या फिर जो ये ब्रिटिश राज चल रहा है इसको हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक, यहाँ पे लेकिन दो टाइप के थे। कुछ जो है प्रजामंडल मूवमेंट में हम बाद में देखेंगे कि ये दो हिस्सों में बंट गई। एक ने तो बोला कि चलो ब्रिटिशर्स ही रूल कर लेंगे, हमें हिसाब से, अपने हिसाब से हम कंडीशंस रखेंगे। दूसरे थे वो इंडिपेंडेंस के लिए मांग कर रहे थे। ठीक, तो एक एक करके इनको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला आता है धामी सत्याग्रह, और धामी फायरिंग ट्रेजेडी भी इसको कहा जाता है। अभी हुआ ये कि शिमला से थोड़ा दूर एक जगह है धामी है ना, और वहाँ के लोग जो है शिमला जाया करते थे नौकरी करने के लिए, तो बोले धामी को डेवलप करना है, इसके लिए वहाँ पे बनी प्रेम प्रचारिणी सभा। प्रेम प्रचारिणी सभा जो है वो 1937 में बाबा नारायण दास द्वारा बनाई गई थी। फिर यही बाद में आपका, जब हमने लुधियाना सेशन यहाँ पे अटेंड कर लिया, फिर बन गया धामी रियासती प्रजामंडल। तो वहां पर एक राणा रूल किया करते थे जिनका नाम था, लिख लेना है ये साथ में, दिलीप सिंह बहादुर। ठीक है, तो ये जो दिलीप सिंह बहादुर हैं ये वहां पर रूल करते थे। इनको कुछ कंडीशंस इन प्रजामंडलिस्ट ने दी। इन्होंने बोला सबसे पहली एबॉलिशन ऑफ बेगार करना है, दूसरा है जो लैंड रेवेन्यू है उसको कम करना है, और धामी प्रजामंडल को यहाँ पर रिकग्नाइज करना है, उसको यहाँ पर मान्यता देनी है। तो बोला अगर आप ये तीन चीजें नहीं करोगे तो 13 जुलाई की ये बात है, उन्होंने बोला 16 जुलाई को हम लोग सत्याग्रह वहां पर करेंगे। यहाँ पे लीडरशिप जो है वो सीताराम जी ने ली, तो जो है वो यहाँ पे अब राणा ने ये बात कही सुनी की, और 16 को सब लोग जो है वहां पर आपका सत्याग्रह या फिर मार्च जो है वो करने के लिए चले। घनाटी में भागमल सौथा जी को, शिमला से वो आ रहे थे, तो घनाटी में भागमल सौथा जी को अरेस्ट कर लिया गया, और राणा डर गया। डर के मारे उसने क्या किया, जो ओपन क्राउड था आपका चुपचाप बैठा हुआ था, उसके ऊपर फायरिंग यहाँ पर करवा दी। ये इसको हम लोग ये आपकी धामी फायरिंग ट्रेजेडी यहाँ पर कहते हैं, धामी गोलीकांड कहते हैं। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, उनका नाम था श्री उमा दत्त और दुर्गादास। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इंजर भी हुए। इसी के लिए यहाँ पर एक कमेटी बैठी। कमेटी जो है उसको हेड किया गया लाला धुनीचंद अम्बालवी द्वारा। लाला धुनीचंद याद रखना है बस, लाला धुनीचंद द्वारा हेड किया गया। 2 मेंबर थे श्री देव सुमन और श्यामलाल खन्ना। तो उन्होंने जो रिपोर्ट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर देनी थी। सबने अपना शोक जो है वो यहाँ पर जताया, बट अगेन इनकी कमेटीज का हमें पता ही है कि ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ उसमें फाइंडिंग्स तो होते नहीं थे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिरमौरी सत्याग्रह की तरफ। इसमें क्या है, इसको जो लीड करने वाले थे वो थे चौधरी शेरजंग। बहुत ही पढ़े लिखे थे, बोलते हैं जेल में इन्होंने जो है वहाँ पे फारसी या फिर उर्दू दोनों में से कोई एक जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे सीख ली थी, और पोइट्री लिखा करते थे। तो ये जो शुरुआत है सिरमौर में पॉलिटिकल अवेकनिंग की वो यहाँ पर करते हैं। फिर अगेन लुधियाना सेशन में हम लोग गए, और फिर उसके बाद में सिरमौरी प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेन लीडर्स थे चौधरी शेरजंग, शिवानंद रोमिल, देवेंद्र सिंह, नाहर सिंह, नागेंद्र सिंह और हरीश चंद्र। मेन जो है वो एटलीस्ट वो याद रखेंगे कि आपके चौधरी शेरजंग, शिवानंद रोमिल और देवेंद्र सिंह किससे जुड़े थे, आपके सिरमौरी प्रजामंडल से। अब रिबेलियन जो है वो शुरू हो गया, और उसको दबाने के लिए क्या कोशिश की गई कि इनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया जाए और इनको कोर्ट में घसीटा जाए। तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस किया, बोला इन्होंने पत्थर फेंके हैं जो राजा है उसके ऊपर, उसको मारने की इंटेंशन से। जब ये कोर्ट में केस गया तो वहाँ पे जो सेशन जज बैठे थे उन्होंने फ्री कर दिया, बोलते ऐसा कुछ नहीं है, ये जो केस है इसको ख़त्म किया जाए। इसी के दौरान जो अथॉरिटीज़ हैं वो सेशन जज के ऊपर गुस्सा हो जाती हैं।
तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये सेशन जज कौन थे, तो ये थे हमारे पहले सीएम डॉक्टर YS परमार, और यहाँ से ही वो भी अगेन स्ट्रगल का यहाँ पर पार्ट बन जाते हैं। उनके ऊपर जो है बाद में उनको हटाया गया, जज को वहाँ से हटाया गया और जो है उनके ऊपर केस जो है वो प्रॉपरली किया गया। और इसमें बहुत सारे लीडर्स हम लोग देखते हैं, मियाँ चूचू, चेतराम, बस्तीराम, माथाराम और कुछ हमें नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो किया, सिरमौरी से एसोसिएशन बनाई, प्रजामंडल बनाया और 48 में जो है ये हिमाचल के साथ यहाँ पे मर्ज हो गए। नेक्स्ट आया आगे चंबा प्रजामंडल। तो चंबा के बारे में हमने देखा भी किस तरीके से 1896 में जो भतियाद वजीरियत है वहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट किया था। फिर 1932 में चंबा डिफेंस पीपल लीग बनती है और पीपल डिफेंस लीग बनती है, और 1936 में बनता है आपका चंबा सेवक संघ, और वही आगे क्या बनता है, वही आपका 1939 में बन जाएगा चंबा प्रजामंडल। तो अगेन ट्रिब्यून ने लिखा था कि जब यहाँ तक प्रजामंडल पहुँच चुका है, यानी कि वो अभी पहाड़ों तक पहुँच चुका है और अब हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, लीडर्स कौन कौन थे, नाम रखेंगे यार, विद्यासागर, विद्याधर नेगी, गुलाराशुल, पृथ्वीचंद, जसवंत राय और आपके दौलत राम। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इनके, वही ऑब्जेक्टिव थे कि मोनार्की का जो रूल है वो हटाना है, इररिस्पॉन्सिबल करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़े सारे टैक्सेस हैं और जो हैं लोगों की बेसिक चीज़ें जो हैं वो इग्नोर की जाती हैं, रूलर जो है वो अच्छे से यहाँ पर रूल नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर रूल क्या करते थे, राजा लक्ष्मण सिंह, उनके ऊपर ये इस तरीके का जो भी नॉन वायलेंस और पीसफुल मेथड से आगे सत्याग्रह किया जाता है, और बाद में वो जो है मर्जर यहाँ पर साइन कर देते हैं और 48 में पार्ट बनते हैं हिमाचल का। फिर आ गया रामपुर बुशहर मूवमेंट। ये जो है 2 हिस्सों में थी। अब देखो शिमला बड़ा था, बुशहर उस वक्त रियासत और भी बड़ी थी, तो इसके 2 हेडक्वार्टर थे, एक था रामपुर में और एक था नीचे आपका शिमला में। नीचे कहाँ गया शिमला, यहाँ जैसे जुनगा, शिमला, इधर को तो सोलन आ गया ना, इधर जैसे जो है कहीं शिमला आपका रह गया। तो पहली सीट जो है वो यहाँ पे हुई और दूसरी सीट यहाँ पर हुई। जो शिमला वाला था वो पंडित पद्मदेव यहाँ पर लीड कर रहे थे, और जो आपका बुशहर वाला था वहाँ पर सत्यदेव बुशहरी जो है उसको यहाँ पर लीड कर रहे थे। अगेन जो रूलर्स हैं ये इनसे इतने ज़्यादा परेशान नहीं थे, ठीक थे, खुश थे उनके साथ में, लेकिन इनके जो रूलर्स हैं वही प्रजामंडल को ज्वाइन कर गए और बाद में जो है विधान परिषद के इलेक्शंस भी वो यहाँ पर जीते और आराम से इन्होंने आगे 48 में मोर्च किया हिमाचल के साथ। फिर आता है बिलासपुर का प्रजामंडल। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिलासपुर जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनेगा ये भी बनेगा, जब हिमाचल पार्ट सी स्टेट बनेगा बिलासपुर भी बनेगा, क्योंकि ये ना तो हिमाचल के साथ मर्ज होना चाहता था ना ही इंडिया के साथ। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट या इंडिपेंडेंट कंट्री हम कह सकते हैं वो बनना चाहता था। यहाँ पे जो रूल करने वाले थे उनका नाम था आनंद चंद। ये जो आनंद चंद है ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो जो आपकी चाइल्ड मैरिज हो गया उसको उन्होंने बैन करके रखा था, लिकर बैन करके रखा था, खुद जो इन्होंने हाइनेस या फिर आपके गन्स की सल्यूट देते हैं वो सारी चीज़ें बैन करके रखी थी। इन्होंने एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स हो गए, ये सारे इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने अपने एरिया में प्रजामंडल जो चलाने वाले लोग थे, प्रजामंडलिस्ट थे, इनकी एंट्री भी बैन करके रखी थी। लेकिन सिंस हर जगह आसपास हम देखते हैं प्रजामंडल मूवमेंट राइज कर रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग नरोत्तम दत्त शास्त्री और दौलत राम सांख्यान 2 लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं बिलासपुर के प्रजामंडल मूवमेंट में। एंड जब ये हिमाचल का पार्ट बना है तो काफ़ी लेट 1954 में आके बिलासपुर हिमाचल का पार्ट बनता है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में एक अलग से इसका जो है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, फिर आ गया सुकेत का रिबिलियन। सुकेत पहले से ही बड़ा परेशान रहा है। यहाँ के जितने भी रूलर्स हुए, लक्ष्मण सेन का नाम हम लोग देखते हैं, रुद्रसेन, फिर उग्रसेन, ये जो हैं बहुत ज़्यादा माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन इनके टाइम पे यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग 1924 का भी एक रिबिलियन देखते हैं और इसमें अगेन गांधी जी का रोल हम लोग देखते हैं। इन्होंने भी बड़े पीसफुल मेथड से यहाँ पर कोशिश की और जो है उसको लाइक रिवोल्ट करने की, या हम कह सकते हैं पीसफुल तरीके से अपनी मांगे आगे रखने की कोशिश की। लक्ष्मण सेन ने ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया, तो उसने क्या किया, वो ब्रिटिशर्स की यहाँ पर हेल्प लेता है। उस वक्त यहाँ पर जो
मेजर लीडर थे उनका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है 4 साल तक। तो पहली बार लक्ष्मण सेन ने कर लिया, उसको सप्रेस कर दिया उसने रिवोल्ट को। फिर जो है सुकेत का प्रजामंडल जब ही राइज किया था तो इसमें बड़ा लेट किया, पहली बार 1945 में किया। इसमें सबने पार्ट लिया, इसमें डॉक्टर वाई.एस. परमार आए, भागमल सौथा जी आए, बाकी आपके पंडित पद्मदेव आए। तो सारे के सारे जो हिमाचल के और लोग थे, प्रजामंडलिस्ट थे, वो इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि सुकेत थोड़ा डिफरेंट, ज़्यादा ऑपरेशन में यहाँ पर रहा है। और जो इनके रिवोल्यूशनरी लीडर हम लोग देखते हैं वो हैं रतन सिंह। तो यहाँ पर वो इकट्ठे आते हैं और सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। तो यही है वो जिसे कहा जाता है 7 दिन जिन्होंने हिमालयाज को हिला के रख दिया। सब लोग साथ में आए, शिवानंद रोमिल, दौलत राम सांख्यान, वीर रतन सिंह, डॉक्टर वाई.एस. परमार, और एक एक करके जो है ये यहाँ पे अपना मार्च जो है वो पूरा करते हैं। एंड फाइनली सुकेत को भी मर्ज किया जाता है 1948 में। इसी दौरान 1946 में हम लोग देखते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट्स ऑल रीजनल काउंसिल भी बनता है। अभी बेसिकली पता चल गया है कि आज़ादी मिलने वाली है, किस तरीके से आगे क्या करना है उसके ऊपर जो है बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो इसके जो सेशन है वो आपका उदयपुर में ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ पर सेशन होता है। 2 जो नाम हम लोग देखते हैं इसके ऑल स्टेट्स ऑल रीजनल काउंसिल के, वो आते हैं मंडी कॉन्फ्रेंस और नाहन कॉन्फ्रेंस। बस इनके नाम याद रखने हैं और इसके बारे में डिटेल जो है आप स्किप भी कर सकते हो। फिर आता है आपका हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। तो बहुत सारी बॉडीज जो हैं वो बन रही हैं और इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस शांगरी में यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये जो शांगरी जगह है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग कांगड़ा, लाहौल स्पीति की अगर बात करें, वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर अपनी स्ट्रगल को देख रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पर रिवोल्ट कर रहे हैं। इसी दौरान बाबा कांचीराम का नाम भी आता है, उनको पहाड़ी गांधी भी कहा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और सरोजनी नायडू ने उनको पहाड़ आंदा बुलबुल भी कहा। अब 1946 में कि हिमाचल जो है या हिमालयाज जो हैं इनका एक अलग ही स्टेट बनना चाहिए, ये आइडिया दिया था ठाकुर हजारा राम ने। कांगड़ा के ठाकुर हजारा राम कहते हैं कि सेपरेट हिल स्टेट्स बनने चाहिए, जो है 1946 में वो यहाँ पर कहते हैं। 48 में हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनती है, जो जिसके प्रेसिडेंट थे शिवानंद रोमिल। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपके शिमला में हुए। इसके जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत सारी इस तरीके की मीटिंग्स की, कहा गया कि किस तरीके से आगे बातचीत जो है की जाए और प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं उनको बाहर निकाला जाए। शुरुआत किससे की गई? सुकेत से। सुकेत को सबसे पहले बोला मर्ज किया जाए। तो सुकेत को कैसे मर्ज किया उन्होंने? लक्ष्मण सेन वहाँ पर थे, वो जो बड़े से सत्याग्रह की मैंने बात की वो सब लोग मिलके एक एक करके उन्होंने किए और एक सेशन जो है वो साइन करवाया। और हिमाचल, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग हिमाचल डे मनाते हैं, हिमाचल डे 15 अप्रैल को मनाते हैं, वो जो है हम लोग ने यहाँ पर मनाया। और 15 अप्रैल 1948 में सुकेत को पहला स्टेट मर्ज किया गया हिमाचल के साथ, वो था आपका सुकेत। तो और क्या क्या पता होना चाहिए सुकेत के बारे में? कि सुकेत प्रजामंडल जो है 1945 में एग्जिस्टेंस में आया था। प्रेसिडेंट थे इसके मियाँ रतन सिंह, और जो बातें हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं कि क्यों था, कैसे था, कब कब था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और डिटेल में ये चीज़ें जाननी है, मेंस पर्सपेक्टिव से मैंने अलग से इसको कवर किया गया है। आपको जो बटन है वो आई बटन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसमें मैंने मेन से बताया कि आंसर जब लिखना है तो कैसे लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुकेती प्रजामंडल, या फिर जो है प्रजामंडल मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, विच वॉज द मूवमेंट जो डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में बात करती है और कैसे करती है। तो मैंने उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो भी साथ में डिस्कस किए हैं, तो इसको भी आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।